गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना। ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। सेल्फ स्टडी के लिए आपको बहुत ही अच्छा टाइम मिल रहा है कि रोज़ के रोज़ जो भी हम करवा रहे हैं टीचर्स, आप लोग वो जो है अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो यूटिलाइज दिस टाइम as much as you can. Okay, so let's start our next chapter, or you can say today we are going to read the poem. Book is Flamingo, and poem number 2. An elementary school classroom in a slum. एलिमेंट्री स्कूल जो है वो हम बोल सकते हैं अप टू 8th स्टैंडर्ड ना, तो उसकी क्लासरूम का एक जो है वो सीन इसमें बताया है। और स्लम एरिया है। स्लम एरिया मतलब जो गंदी बस्तियाँ वगैरह होती हैं ना, तो वहाँ पर जो है उसमें जो है कैसे बच्चे जो हैं उन क्या फीलिंग्स हैं उनकी, कैसी लाइफ है, क्या सोचते हैं, क्या रियल लाइफ है और क्या उनको हम इमेजिन करवाते हैं। तो ये सब कुछ जो है इस पोएम में जो है पोएट ने जो है वो दिखाया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। सो स्टीफन स्पेंडर इज़ द पोएट। ओके, तो इसमें जो है देखो यहाँ पर द एज बीइंग द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड द ऑटोबायोग्राफी, वर्ड विद इन वर्ड, ये सब कुछ जो है इनकी सोशल और पैसिफिस्ट जो भी इन्होंने पोएट एज अ पोएट राइटर जो है स्टीफन स्पेंडर ने जो है लिखा है वो सबके नेम है। सो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। तो सोशल इनजस्टिस जो उन स्लम एरियाज़ के बच्चों के साथ हो रहा है और कैसे इनइक्वल हम जो है उनको समझते हैं, तो कुछ जो है इस पोएम में उनको दिखाया गया। आपने शायद मूवी भी देखी होगी रानी मुखर्जी की हिचकी, है ना, तो उसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है कि कैसे स्लम एरियाज़ के वहाँ पर जो है कुछ एक सेक्शन उनका अलग बना दिया है। एक क्लास में कुछ उनका बॉन्ड होता है स्कूल वालों के साथ, तो कैसे पूरा स्कूल जो है टीचर्स भी जो है उन बच्चों के साथ कैसे इनजस्टिस करते हैं और बाद में वो बच्चे कैसे जो है माइंड सेटअप उनका जो है वो करती है रानी मुखर्जी एज अ टीचर जब आती है। तो देखना, अगर नहीं देखी, काफ़ी अच्छी मूवी है। चलो, तो बात की बात है, फ़िलहाल कंसंट्रेट ऑन योर पोएम। सो हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? तो कहते कभी आप किसी स्लम एरिया के एलिमेंट्री स्कूल में कभी गए हैं? व्हाट डज इट लुक लाइक? तो कैसा दिखता है वो? सो लेट्स स्टार्ट। Far, far from gusty waves, these children's faces. Gusty waves मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लहरें जो हैं, कहते कि एकदम बच्चों के एक्सप्रेशंस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं ना, कि कितने लहरों की तरह पावरफुल होते हैं उनके फेसेस जो हैं बच्चों के। तो कहते हैं इन बच्चों के स्लम एरियाज़ के जो बच्चे हैं वैसे पावरफुल इमोशंस, वैसे पावरफुल इनके फीलिंग्स या एक्शंस जो हैं वो नज़दीक इनके आसपास भी नहीं हमें देखने को मिलते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। रूटलेस वीड्स तो वैसे पता है ना कि जो जंगली घास वगैरह हमारी क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, डेट आर वीड्स। तो ऐसा लगता है कि वो बिना रूट के वीड्स हैं। उनके बाल भी जो है वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, पैल्यूर मतलब कि एक तरह से टोटली चेहरे उनके पीले पड़े हैं कि जैसे किसी डिजीज़ के कारण जो है वो बीमार हों। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की जिसका हेड इतना भारी है, उसने इससे हेड डाउन किया हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज, लड़का है एक साथ वहाँ पर बैठा हुआ। पेपर सीमिंग बॉय मतलब बिल्कुल पतला है, जैसे कागज़ पतला होता है, और उसकी आंखें रैट की आंखों की तरह है। मीन्स कि रैट की अगर आप कभी आंखें देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा होता है। तो लड़के की भी आंखें कहते हैं बिल्कुल वैसे ही है, काफ़ी डरा हुआ है, सहमा हुआ सा है। The stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. तो कहते कि एक इनकी बैठा हुआ है दूसरा बच्चा, इनकी वो जो है अनलकी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स,
कि बोन्स उसकी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी सी हुई पड़ी है, मतलब कि अच्छे से उसकी ग्रोथ भी नहीं है, स्टंटेड ग्रोथ है, प्रॉपरली वो डेवलप भी नहीं हुआ है। और ऐसा लग रहा है फादर्स ग्नार्ड डिजीज़, कि उसको ग्नार्ड डिजीज़ का मतलब क्या है कि ओल्ड एज में जो है कई बार क्या होता है कि या फिर जब लोग ज़्यादा लेबर करते हैं ना, हार्ड वर्क करते हैं, या ओल्ड एज में जाके उनके जॉइंट्स में जो है वो स्वेलिंग सी आ जाती है। तो कहते हैं ऐसे ही बच्चों के जो है वो लग रहा था, बोन्स भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी थी और उनके जॉइंट्स भी जो थे वो स्वेल किए हुए थे। हिज क्लासरूम फ्रॉम हिज डेस्क, तो वो जो है वो देख रहा था अपनी क्लासरूम में, अपनी डेस्क में बैठ के। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, और बिल्कुल क्लास के लास्ट कॉर्नर में जो है, जहाँ पर लाइट भी प्रॉपर नहीं थी, डिम कॉर्नर था, वहाँ पर एक बच्चा जिसको कोई नोटिस ही नहीं कर रहा था, बड़ा ही स्वीट और काफ़ी छोटा सा था। His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this, और वो पता नहीं बेचारा बच्चा सपनों में खोया हुआ था क्लास के बाहर। स्क्वॉल्स गेम, स्क्वॉल पता ना, गिलहरी कभी बिल के अंदर जाती है, कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, वो ऐसी गेम्स में कहीं खोया हुआ है अपने ट्री रूम में, अपने यादों में, अपने खिलौनों में। उसको क्लास में क्या है क्या नहीं है कुछ किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। ऑन sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized, Dom riding all cities। तो कहते सॉर क्रीम वॉल्स, सॉर क्रीम मतलब कि जैसे दूध फट सा जाता है ना, बासा दूध होता है, फट सा जाता है, उसमें से खट्टी खट्टी सी जैसे स्मेल आती है, तो उसका रंग जो है ना वो काफ़ी गंदा सा वाइट होता है। तो कहते दीवारों का जो पेंट भी था वो भी इतना गंदा हो चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे कि सीलन की जैसे स्मेल आ रही थी, गंदे पेंट की, टोटली उसका पीलापन दीवारों पर पड़ा हुआ था। तो डोनेशंस दिए हुए थे लोगों ने, उनके नेम्स लिखे हुए थे, शेक्सपियर का फेस बना हुआ था, कि जो चार्ट्स वगैरह लगे होते हैं ना क्लासेस में, तो ऐसे। तो एक सीनरी लगी हुई थी, बिना बादल के सूरज जो है वो उग रहा है। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़, और बड़ी बड़ी सी सिटीज़ के सीन्स लगे हुए थे कि कैसे वहाँ पर बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं और कैसे कारें वगैरह दौड़ रही हैं। बेल्ट फ्लारी टायरोलीज वैली, one open-handed map awarding the world its word। तो फिर वहाँ पर फ्लावर्स के है, टायरोलीज सिटी वैली की जो है पिक्चर्स थी, और ओपन हैंड इनके हाथ से बनाया हुआ एक मैप था, और दुनिया की अलग अलग चीज़ों के बारे में उस क्लास में जो है चार्ट्स लगे हुए थे, सब कुछ जो है वर्ल्ड का हर एक कोना वहाँ पर हम देख सकते थे। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप their world where all their futures painted with a fog। लेकिन इन बेचारे स्लम के बच्चों के लिए ये खिड़की से बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है दूर दूर के लिए, दूर दूर तक, यही इनका जो था वो मैप था। मतलब वो मैप नहीं था उनके लिए जो उनकी दीवारों पर लगा था, उनके लिए मैप वही था कि वो दूर खेतों में जो है वो जब भागेंगे दौड़ेंगे अपनी मस्ती करेंगे, हम जहाँ तक जा सकते थे, जहाँ तक उनकी नज़र जा सकती थी, वही उनके लिए मैप है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, और उनका फ्यूचर इसी विंडो के बाहर उन लोगों ने सोचा हुआ था कि यहीं पर हमारा फ्यूचर है, और फ्यूचर भी बहुत धुंधला सा था, मतलब वो भी अपने फ्यूचर के बारे में श्योर नहीं थे। A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of words। और एक पतली गलियाँ इधर से उधर जो दौड़ रही हैं नीले आसमान के नीचे, कोई वहाँ पर रिवर्स, कोई झरने, कुछ भी नहीं है, कोई तारों की दुनिया नहीं है। बस उनके लिए क्या है कि वो बाहर खिड़की के देख रहे हैं, जो गलियाँ, जो घर उनको दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए दुनिया वही है। Surely Shakespeare is wicked. The map is bad example, with ships and sun and love tempting them to steal। तो कहते पक्का शेक्सपियर जो है उनके लिए एक दुष्ट है, मतलब कि शेक्सपियर का वहाँ पर मैप जो उन्होंने फ़ोटो जो लगा दी है उन बच्चों के लिए वो कुछ भी नहीं है। उनके लिए तो ये सब कुछ जो है एक तरह से है कि नॉलेज ही नहीं है, जब तक हम उनको नहीं बताएंगे, जब तक हम उनको आगे जो है हम उनको एक्सपोजर नहीं देंगे। जो हमने मैप उनके लिए लगाया है वो भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो कभी उस दुनिया में जाते ही नहीं है कि मैप में शिप्स हैं, सन है,
और सारी की सारी सिटीज़ के पिक्चर्स लगाई हैं और सारी चीज़ें ये क्या कर रही हैं, उनको ऐसे ऐशोआराम की जगह पर ले जाने के लिए खींच रही हैं, ताकि वो अब जाएंगे कैसे, पैसा तो है नहीं, तो पैसे के लिए वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे। तो ये सब चीज़ें उनको गलत काम को करने के लिए टेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब उनको धकेल रहे हैं उन सभी के लिए। For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night। और इन बच्चों का जो कहते हैं लाइफ है, स्लाइली मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जैसे सीक्रेटली जो है वो छिप छिप कर जो है इधर से उधर चलते हैं। तो कहते हैं कि ये जो है जैसे चूहे चलते हैं ना इधर से उधर छिप छिप कर, तो कहते हैं अपनी लाइफ जो है ये लोग इधर से उधर बस भागते रहते हैं। इनका लाइफ जो है, इनकी ज़िंदगी जो है, इनका दिन जो है वो फॉगी है, मतलब कि दुनिया की चकाचौंध से परे है। इनके लिए चकाचौंध जो है वो धुंध के समान है। इनकी सारी बस्ती जो है, वो सारा एरिया जो है वो ऐसे धुंध में जो है वो छिप गया है, जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता। On their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steels। तो कहते कि वो इतने ज़्यादा बच्चे वो पतले हैं, मतलब कि उनके आर पार ऐसा देखा जा सकता है, मतलब कि इन बच्चों की जो ग्रोथ भी है वो भी प्रॉपर नहीं है, और साथ के साथ डेवलपमेंट भी जो है वो प्रॉपर नहीं है, और न्यूट्रिशन भी जो है उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। तो ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े चश्मे लगाकर जो है वो बॉटल्स के साथ जो है इन लोगों के ऊपर जो है एन के लगाकर उन पर दोबारा शीशा जो है, इनकी बोन्स के ऊपर दोबारा शरीर जो है वो चढ़ा दिया गया, कुछ ऐसा उनकी बॉडीज़ को देखकर लगता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज ड्यूम। तो इनका सारी लाइफ, इनका सारा टाइम, इनका सारा स्पेस, इनकी सारी बस्ती वो जो है एक तरह से धुंधला हो चुका है। कोई भी उनकी तरफ देखना नहीं चाहता, कोई देखता ही नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज ड्यूम। तो इनकी वहाँ पर जो है बड़े बड़े से इनके मैप्स में कभी नहीं दिखाते हैं कि ये स्लम एरिया है या सिटीज़ को बेशक दिखाते हैं, स्लम्स को नहीं दिखाते। तो कहते हैं एक तरह से मैप से जो है वो इनके एरियाज़ को जो है वो हम बड़ी बड़ी सिटीज़ दिखाकर कहीं ना कहीं गायब कर देते हैं। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs। तो कहते हैं कि जब तक कोई गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर, कोई विजिटर इनका ध्यान नहीं रखेगा, कोई ध्यान नहीं देगा, तो ये मैप जो है तब तक उनके लिए विंडो तभी बनेगी जब इन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, तभी ये मैप जो है वो इनके लिए कुछ ना कुछ मायने रखेगा। एंड फिर जो है इन सभी चीज़ों की तरफ जो है, कैटाकॉम्स मतलब कि कब्रों का एक तहखाना हम बोल सकते हैं, कि ये जो है वहाँ पर कई जनरेशन से फंसे पड़े हैं, तो वहाँ से तभी निकलेंगे जब ये सारे मतलब कोई पॉलिटिशियन हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया, वो इनको हेल्प नहीं करेगा वहाँ से निकलने के। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो एक तरह से यहाँ पर वो जो है उन गवर्नर्स को, उन इंस्पेक्टर्स को, विजिटर्स को वो जो है बोल रहा है पोइट कि इनकी जो है दीवारें जो हमने बना रखी हैं, इनको अपने से अलग थलग कर रखा है, उनको तोड़ो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उनको उनकी बस्ती से, उनके स्लम से बाहर लाओ, उनको घरे खेत दिखाओ, उनको तरह तरह की जगह दिखाओ जहाँ पर वो अपने आप को कुछ अच्छी ज़िंदगी जो है वो दे सकते हैं। एंड मेक देयर वर्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। तो कहते कि वहाँ पर जो है उनको उनकी इन स्लम से बाहर लाओ, ताकि वो भी दूसरे बच्चों की तरह खुले आसमान में अपनी ज़िंदगी जी सकें, और साथ के साथ अपने आप को वहाँ पर डेवलप कर सकें, जो बोलना चाहें वो बोल सकें, जो बुक्स में पढ़ना चाहें, डिफरेंट वाइट एंड ग्रीन लीव्स के तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर पढ़ें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। ये लाइन का काफ़ी डीप मीनिंग है कि
हिस्ट्री उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपनी लाइफ जो है वो फ्रीली जो है इंजॉय करते हैं। अपनी फ्री लाइफ को ये बच्चे भी जो हैं इंजॉय कर सकें, कि इस सूरज के नीचे, इस खुले आसमान के नीचे ये बच्चे अपने आप को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो इसके साथ ये आपकी पोएम ख़त्म होती है। इम्पॉर्टेंट पोएम है, स्टैंजा इसमें से एक आधा आपको मिल जाएगा के बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो स्टडी हार्ड, ठीक है, अच्छे से करो। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इसके। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।